दिल्ली बीजेपी का केजरीवाल और सिसोदिया पर बड़ा हमला। दिल्ली बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज की। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल पर सवाल पूछकर जवाब मांगा गया था, लेकिन केजरीवाल ने नहीं दिया है। सचदेवा ने अब मनीष सिसोदिया पर लोन को लेकर सवाल पूछे हैं। बीजेपी सिसोदिया के सवालों के जवाब का इंतजार कर रही है। साथियों, अभी 2 दिन पहले जो सवाल हमने पूछा था उसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं। 2020-21 कोविड का दौर, अरविंद केजरीवाल की 40 गुना आमदनी बढ़ना, सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा आजमी, उन सब पर ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे गूंगे बन के बैठ जाते हैं। दिल्ली का चुनाव है अरविंद बाबू, जवाब तो देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया है और सिर्फ उसी दौर में क्यों आया 40 गुना? कोई तो सोर्स होगा और आप चुप रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे तो ऐसा है नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही हर राजनीतिक दल की होनी ही चाहिए और खासतौर से ऐसे व्यक्ति की, विशेष रूप से जिसने लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने लोगों को लूटने का काम किया। अभी हम केजरीवाल के चुप रहने का रहस्य समझ रहे थे तो हमारी टीम ने हमें बताया कि उनके शराब मंत्री को भी चेक कर लें। अमूमन आप देखिए उनके एफिडेविट में तो उनके एसेट्स वगैरह में से कुछ नहीं दिखता है। नॉर्मल सिंपल जैसे बाकी लोगों का होता है, बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है, इतने पैसे, इतने, वो नॉर्मल चीज है। लेकिन जो चीज खटकती है, हम और आप सब अपने व्यवसाय को या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। लोन लेना है तो बैंक से लेंगे और उसको दिखाएंगे भी हमने ये लोन लिया और हमारा बच्चा इसमें पढ़ रहा है। अब मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने, कम से कम शराब का काम ना करें, इसमें कोई बुराई नहीं। 1.5 करोड़ का लोन है शिक्षा कर्ज, और जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो 1.5 करोड़ का कर्ज दिया किसने है? बैंक ने नहीं दिया है, किसी संस्था ने नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत मित्रों ने दिया है। कौन है वो व्यक्तिगत मित्र? और मजे की बात यह है, ये लोन भी कुछ शराब नीति के बाद आता है। 2026 करोड़ जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि शराब घोटाले में घालमेल हुआ है, 2026 करोड़, तो ये 1.5 करोड़ भी उसके बाद आता है। देने वाले जो सज्जन है वो श्रीमान कोई रमेश चंद्र मित्तल है। लोन देते हैं बिना किसी लालच के देते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के देते हैं, तो ज्यादा नहीं है, 86 लाख रुपए, 86 lakhs। अब मित्तल साहब बताएंगे 86 लाख कहां से आया। ये वाले मित्तल नहीं है, दूसरे हैं। बोलेंगे तो शेखर बस्ती आगे, ठीक है। एक मिस दीपाली है, नॉर्मल है, 10 लाख रुपए, और एक श्रीमान गुणित अरोड़ा है, यहां उनका गणित गड़बड़ा जाता है। अरोड़ा साहब का उन्होंने 58 लाख रुपए दिए। अब कौन सा व्यक्ति 86 लाख? वहीं बीजेपी की नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने 8वें वेतन आयोग के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी से धन्यवाद किया है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को कई मिलने वाले लाभों का ऐलान किया है।
बांसुरी स्वराज सांसद बीजेपी नई दिल्ली। बड़ा तोहफा, एक बहुत ही बड़ी भेंट दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के यानी कि 8th पे कमीशन के गठन के मंजूरी दे दी है। इससे आप देखेंगे कि पूरे भारत में 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। 67.85 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। और अगर हम केवल अपनी दिल्ली, अपनी राजधानी की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इसके कारण 92% से बढ़ोतरी होने वाली है वेतन में। इसके कारण जो महंगाई का भत्ता है यानी डीए में भी वृद्धि होगी। जो होम के लिए अलाउंसेस होते हैं यानी घर खरीदना आसान हो जाएगा, रेंट करना आसान हो जाएगा। और ये पे कमीशन की रिकमेंडेशंस 2026 से लागू हो जाएंगे। इस अनूठे उपहार के लिए, इस दूरगामी, इस दूरदृष्टि वाले निर्णय के लिए दिल्ली प्रदेश हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ समस्त भाजपा दिल्ली प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं।